वोट दे, स्वतंत्र दे, जो प्रत्याशी अच्छा हो उसको चुने। अगर मैं अच्छा हूँ तो हमको हमारी मदद किया जाए। अगर हमसे अच्छा कोई है, मतदाता स्वतंत्र है। मैं नहीं कह रहा हूँ पूरे हैदर की जनता सर्वे कर जाए और पूरे जिला में सर्वे करा लिया जाए चीज़, किसी भी पार्टी में, चाहे वो सपा का हो, चाहे बसपा का हो, चाहे कांग्रेस का हो। हर पार्टी में लोग यही कहते हैं, हर ये सा ईमानदार आदमी अगर हमको मिल जाए तो हमारी पार्टी काम हो जाए। हरिवैश्य से जिनकी पत्नी मीना गुप्ता चुनाव लड़ रही हैं, तो सवाल ये रहेगा कि इस बार पार्टी से अभी कल इनको क्या लेटर कोई मिला है निकाले जाने का? क्योंकि एक लेटर तो शायद इनको मिल गया होगा जिसमें इनसे स्पष्टीकरण मांगा गया होगा, तो इनसे सवाल ये भी चुनाव लड़ रहे हैं। तो सबसे पहले आपका स्वागत है यूपी टीवी में। जी भाई सर। सवाल हमारा यही रहेगा कि कल आपने इंटरव्यू देखा होगा माननीय जी का, तो क्या आपको अभी तक कोई लेटर या कुछ मिला है? 6 साल के लिए आपको पार्टी से निकाल दिया गया है, क्या कहना चाहेंगे पहले इस बारे में आप? कौन सी पार्टी, कैसी पार्टी? बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी होती है समाज की पार्टी, सबसे बड़ी पार्टी होती है व्यापारियों की पार्टी, सबसे बड़ी पार्टी होती है लोगों के सुख दुख के साझेदार बनो उसकी पार्टी। मैं उसी आधार पर चुनाव लड़ रहा हूँ। मैं निर्दलीय हूँ, ये सबको पता है। मेरा चुनाव निशान पहिया है, ये सबको पता है। मैं लगातार 2006 से और 2017 तक एक ऐसे वार्ड से सभासद में श्रीमती जी रह चुकी हैं कि जहाँ से कभी भी भाजपा चुनाव नहीं जीती वहाँ पे व्यक्तिगत। और माननीय जी राजनाथ सिंह जी यहाँ पर जब विधानसभा चुनाव लड़े तो वो बूथ राजनाथ सिंह भी चुनाव हार चुके हैं। और जब से मैं 2006 सभासद में श्रीमती जी बनी, उसके बाद 12 चुनाव हो, जिलाध्यक्ष के पिताजी कपिल कुसुमे जी चुनाव लड़े, 60-65% जनता ने उनको वोट दिया। 14 चुनाव में प्रियंका जी चुनाव लड़ी, उनको 60-65% वोट देने का काम कोठी वार्ड की जनता ने किया। 17 चुनाव बैना जी चुनाव लड़े, उनको भी यही रेशियो रहा 60-65%। 19 चुनाव में उपेंद्र रावत जी चुनाव लड़े, उनको भी 60-65% वोट मिला। और दिनेश रावत जी जब चुनाव लड़े, मैं उस वक्त सभासद नहीं था, उसके बावजूद मैंने उनको 55% वोट कोठी वार्ड दिलाया। बीजेपी की वजह से शायद मिला होगा वोट? नहीं, बीजेपी कोठी वार्ड ऐसा नहीं, ये नगर व्यापारियों का नगर है। और यही बात मैं प्रदेश अध्यक्ष जी से स्वयं, उन्होंने हमको टाइम दिया था, मैंने उनके रूम पर जाकर स्वयं पॉइंट टू पॉइंट मैंने 3 बात किया। पूरे उत्तर प्रदेश में शायद, मैं नहीं कहता हूँ कि ईमानदारों कोई कमी नहीं है, अगर ईमानदारी का चोला देखा जाएगा पूरे जिला में, मैं नहीं कह रहा हूँ पूरे हैदर की जनता सर्वे कर जाए और पूरे जिला में सर्वे करा लिया जाए चीज़, किसी भी पार्टी में, चाहे वो सपा का हो, चाहे बसपा का हो, चाहे कांग्रेस का हो। हर पार्टी में लोग यही कहते हैं, हर ये सा ईमानदार आदमी अगर हमको मिल जाए तो हमारी पार्टी काम हो जाए। तो ईमानदार हैं लेकिन टिकट नहीं मिला आपको? नहीं, टिकट जो मिलना था गुरु महाराज ने हमको दे दिया। अच्छा। जी हाँ, मुझे टिकट स्वयं गुरु महाराज के आशीर्वाद से, साधु संतों की कृपा से जो टिकट मिलना चाहिए वो दे दिया। आज समीकरण, हर चीज़, हर चुनाव पब्लिक के बीच में है। जो मैंने 25 सालों में समाज के लिए किया काम, चाहे लोगों को सुख दुख हो या शादी विवाह हो, किसी भी स्तर पे हो, पूरे विधानसभा की बात बता रहे हैं भाई साहब, आप जानकारी कर लिए। ये चीज़ विधायक भी जानते हैं, जिलाध्यक्ष भी जानते हैं और जिला के सारे पदाधिकारियों को भी पता है कि चुनाव हरि के पक्ष में, मजबूती पक्ष में। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जितने भी हैं उनसे अगर ईमानदारी पूछ लिया जाए क्या चुनाव हरि के पक्ष में है कि नहीं, वो स्वयं कह देंगे कि हाँ लड़ाई जो लड़ा है हरि से लड़ा। मैं अभी भटकेरा वार्ड में गया, वहाँ की जनता ने कहा कि आपकी लड़ाई बिरजू पाठक जी से है। हर वार्ड में लोग कौन लड़ रहे हैं हमसे ये मुझको नहीं पता। निर्दलीय लड़ाई निर्दलीय से, यहाँ पार्टी कोई मतलब ही नहीं रहेगा? नहीं, पार्टी, मैं किसी पार्टी का विपरीत नहीं हूँ। मैं स्वयं चुनाव लड़ रहा हूँ, मैं अपने कर्मों पर चुनाव लड़ रहा हूँ, मैं अपने धर्म पर चुनाव लड़ रहा हूँ। अगर मैंने समाज में धार्मिक कार्य किए हैं तो उस आधार पर 2 सतनामी महायज्ञ, विशाल यज्ञ इस एक हैदरगढ़ में कोठीवाड़ में हुई, एक तारागंज गांव में हमारे हुई। दोनों में जजमान साहब ने हमको बनाया। ये मेरा धार्मिक स्तर है, बाकी किसी छुपा नहीं है। एक विजय हेमा मंदिर जहाँ पर कमर पानी भरा रहता, तो वहाँ पर आज ये लोग शादी विवाह ठीक ठाक फंक्शन भी कर रहे हैं। ये धार्मिक स्तर हमारा है। और राजनीतिक स्तर न जाने कितने लोगों, मैंने थाना, कोतवाली, तहसील हर स्तर पर काम करा दिया, कहीं पर मैंने हाथ गंदे नहीं किए। मैं उसी आधार पर गुपचुप चुपचाप तरीके चुनाव लड़ रहा हूँ, ना कोई शोरगुल ना कोई गुल्ला। अच्छा, स्पष्टीकरण का मतलब क्या था? ये मैं नहीं जानता और ना मैंने देखा है। अच्छा, देखा भी नहीं आपने? जी हाँ, मैंने 17 में चुनाव लड़ा है। 2017 में श्रीमती जी ने मेरी 1500 वोट पा के ठीक ठाक पोजीशन पर है और बिन पैसे के चुनाव मैंने लड़ा। 2 सभासदी पे चले में तीनों चुनाव मिला के कुल हमारा 1 लाख रुपया भी नहीं खर्चा हुआ। मैं विचार करता हूँ, मैं जब चुनाव हारने के बाद
जिला नेतृत्व ने हम पर विश्वास करके मेरी श्रीमती जी को महिला मोर्चा का मंडल अध्यक्ष बनाया। उसके बाद जिला कार्य समिति सदस्य स्वयं श्रीमती जी हैं। आज वही चुनाव मैदान में है। 50% महिला वोटर हैदराबाद में है, 50%। इसीलिए तो आपको नोटिस दी गई है। ये मुझे नहीं मालूम किसको नोटिस दी किसको नहीं दी। 50% महिला वोटर है और सिंगल महिला प्रत्याशी ये लड़ रही, सिंगल महिला प्रत्याशी, और 50%। इसलिए मैंने उनको लाना एक लक्ष्य है, कम से कम ये इस नगर की, मैं कहीं अगर बाहर हूँ तो कम से कम मौके पर जो चेयरमैन जनता चुने वो 24 घंटा रात को 2 बजे हर मौके पे सबके सुख दुख शादी विवाह हर मौके पे हर योजना का लाभ दिलावें और स्वयं ये सच्चा। पूजा दीक्षित भी तो महिला हैं, वो भी तो लड़ी। देखो मैं किसी बात नहीं, वो क्यों लड़ रही? आपने कहा कि किसी ने महिला नहीं लड़ाई, तो हमने कहा पूजा दीक्षित स्वयं महिला है। तो ये मानवर आपको भी पता क्यों लड़ाया गया है उनको? भाई उनके पति पंकज दीक्षित उनको पार्टी लड़ा देती है, क्यों नहीं लड़ाया? इस पर ये आपकी विषय है, ये हमारा विषय नहीं। उनको क्यों लड़ाया? मतदाताएं बिल्कुल स्पष्ट बात, वोट दे, स्वतंत्र दे, जो प्रत्याशी अच्छा हो उसको चुने। अगर मैं अच्छा हूँ तो हमको हमारी मदद किया जाए, अगर हमसे अच्छा कोई है मतदाता स्वतंत्र है। मैं बस यही मेरी अपील, पूरे नगर से अपील, पूरे क्षेत्र वालों अपील है कि ये मैं तीनों स्तर देख लिया, सामाजिक स्तर, धार्मिक स्तर और राजनीतिक स्तर। अगर तीनों स्तर में अगर टिक लगा दिया जाए, मतलब सही अगर हम हैं, तो पूरे विधानसभा वासियों से मेरा निवेदन है, हैदराबाद की जनता से विनम्र निवेदन है कि सही व्यक्ति चुना जाए। अच्छा, बीजेपी से टिकट नहीं मिला, कष्ट है कि नहीं आपको? नहीं, कष्ट बिल्कुल नहीं, कष्ट नाम शब्द नहीं भैया। जी हाँ, बीजेपी टिकट नहीं मिला, मुझे 1% में सत्यनामी, मुझको कष्ट 1% नहीं, क्योंकि ये बात थोड़ा पहले बता दी गई थी हमको कि हरी भैया इसी बात है, पार्टी टिकट आपका नहीं देंगे। मतलब आपको पहले पता था? जी हाँ। तो आपने निर्दलीय तैयारी पहले से कर रखी थी? मैंने समाज के लिए तैयारी की थी, और जो मैं चुनाव लड़ रहा हूँ उस समाज के लिए लड़ रहा हूँ, और जो मैं चुनाव लड़ इसमें कहीं अटपट नहीं है। ये आप जाके सर्वे कर लेना, ये छोटी मुँह बड़ी बात भैया, जो भूल चूक हुई बोलने में उसको माफ़ किया जाए भैया। ये हैदराबाद की जनता सब जानती है। आज तक व्यापारियों के साथ, समाज साथ खून पीने के लोग काम किए। मैंने न जाने कितने लोग कॉलोनी दिलवा दे, किसी से भैया पैसा कोई बात नहीं। चलिए, एक नहीं अनगिनत कॉलोनी भाई साहब। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे साथ है हरिवंश जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि इन्होंने अपने बारे में तो कुछ बताया नहीं, लेकिन जहाँ तक बात के लिए तो व्यापारी समाज को लेकर तो इन्होंने एक मुद्दा उठाया कि व्यापारियों के लिए कोई खड़ा नहीं होता है। लेकिन अब देखने वाली बात होगी, 11 तारीख को मतदान है यहाँ पर और 13 को वोटिंग होगी। कितने दावे इनके मजबूत हैं ये 13 तारीख को पता चलेगा। यूपी टीवी के लिए सिंह।